शेयर द स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन है। ओके। कैमरा किस तरीके से लगाएं, मतलब कैमरा को पोजीशन किस तरीके से करें या नया कैमरा कहाँ से लाएं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक सम सिंपल बिल्डिंग। Okay. So this is our simple 2 दीवार and I think ये थोड़ी सी ठीक है। ओके, नाइस। तो ये हमारे पास एक चीज है और इसके ऊपर हमने एक प्लूटोनिक लगा रखा है, ठीक है। अब इसको मुझे हाईलाइट करना है, मुझे कैमरा प्लेस करना है। आई कांट पुट पर्सपेक्टिव कैमरा, क्योंकि पर्सपेक्टिव कैमरा आप हिला सकते हो, तो इसके लिए नया कैमरा यूज करने का। नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एट्थ कैमरा। हमने 6 कैमरा 7 कैमरेज ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, एट्थ कैमरा नहीं पढ़ा, 8 कैमरा पढ़ते हैं। इट विल यू विल फाइंड इट इन रेंडरिंग। दिस इज अ कैमरा। रेंडरिंग के अंदर आपको एक कैमरा दिखेगा। क्लिक ऑन द कैमरा एंड यू विल फाइंड अ कैमरा लाइक दिस। सी, दिस इज द कैमरा। कैमरे के अंदर, इस कैमरे के अंदर देखना है, अगर इस कैमरे को प्लेस करना है तो हम क्या करेंगे, we'll go for panels, perspective, camera. This is the one way you can see through the camera. और एक और काम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो हमारा कैमरा और लुक थ्रू सिलेक्टेड क्रिएट कर सकते हो। इससे हम कैमरे के अंदर आ गए। नाउ सी व्हाट वी आर सीइंग इज कैमरा। तो हम इसको आराम से यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं, मान लो। अब एक चीज नोटिस कर, क्या नाम है तेरा, संचित, क्या मैंने इस दीवार के इधर उधर कुछ बनाया? संचित, are you listening? Everybody is listening to me or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आवाज नहीं है ना? ओके, तो यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं इसे एक बार फिल्म एरिया कर लेता हूँ। सेफ फ्रेम है, एक्चुअली ये ऑन करना पड़ता है जब आप कैमरा कर रहे हो, ताकि आपको पता लग जाए जो अंदर है ये आपको दिखेगा कि रेंडर हो सकता है, और बाहर वाला रेंडर नहीं हो पाएगा, बाहर जितना भी दिख रहा है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द कैमरा रेजोल्यूशन, कि कैमरा किस रेजोल्यूशन पे काम कर रहा है। तो वो बात की बात है। अभी हमने इस तरीके से किया। सो आप एक चीज देखोगे, जो हमने कैमरा लगाया था, नाउ इट इज प्लेस्ड इन हियर। अब मैं जो भी काम करूंगा ना, इस कैमरे के अकॉर्डिंग करूंगा। तो मैं पहले कैमरे को लॉक कर लेता हूं। कैमरे को लॉक करने का तरीका क्या है, कैमरे को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम हियर, राइट क्लिक, लॉक सिलेक्टेड। यू सी लॉक सिलेक्टेड। जैसे से लॉक कर दोगे, इट विल नॉट मूव, रोटेट और स्केल। इट कैन ओनली हाइड, क्योंकि हाइड सिलेक्शन नहीं हुआ है, हाइड लॉक नहीं होगा। अगर हाइड लॉक कर दोगे तो ये भी गायब भी नहीं हो पाएगा। सो कैमरा आ गया। अब कैमरे के हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ व्हाट विल डू, हम एक लेआउट लेते हैं जिसमें साइड बाय साइड पेन होंगे, और इस पेन पे मैं पर्सपेक्टिव कैमरा यूज कर लेता हूँ। तो ये मेरा कैमरा है और ये मेरा पर्सपेक्टिव है। रेंडर मुझे यहाँ से निकालना है, चीजें सेट मुझे यहाँ से, या कोई भी आप देख सकते हो कि टॉप लेफ्ट राइट जहां से भी करना है आपने। अब मुझे एक सिलेंडर लगाना है, मान लो। सो एज यू कैन सी, आई एम डूइंग ओनली that thing which is visible to camera, not बाहर। बाहर अगर मैं करा तो कोई फर्क पड़ा, इसका कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ेगा। क्यों? तब तक नहीं फर्क पड़ेगा जब तक ये फ्रेम में नहीं आ जाता। सी नाउ इट्स विजिबल, ओके, नाउ इट इज विजिबल, नाउ इट इज इफेक्टिव। तो हमेशा याद रखो, कैमरे के अकॉर्डिंग ही आपको प्लेसमेंट करनी अच्छी रहती है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका वर्कलोड कम हो जाता है। आगे मैं चाहूंगा तो यहाँ पर सिर्फ प्लेन लगे होंगे, बॉक्स भी नहीं लगे होंगे, मैं प्लेन से काम कर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो कैमरे के अकॉर्डिंग वो चीज नहीं दिख रही है, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, वहां पे कोई लाइटिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। सो आई कैन इजिली डिलीट दैट थिंग विच इज नॉट विजिबल इन कैमरा। ये समझ आया? Yes, sir. कैमरा प्लेसमेंट एक और बार देख लो। व्हाट आई डिड, 4 दबाता हूं ताकि कैमरा जब आए तो दिखेगा।
where it is rendering, that is the camera. Click on the camera, you will have a camera shape. इसको पीछे ले जाओ या फिर इसको यहीं रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस यहाँ से लुक थ्रू सिलेक्टेड करना है और आप इसे कहीं भी, आप इसे वैसे ही मूव कर सकते हो, पर्सपेक्टिव मूव करते हो, सेम पोजीशंस. नाउ सेट द कैमरा, आई जस्ट सेट द कैमरा. दिस इज द कैमरा. व्हाट, ये कैमरा ये रहा, एक कैमरा है. हम कितने भी कैमरा सेट कर सकते हैं, एनी अमाउंट. इसके बाद क्लिक, इधर राइट क्लिक, सिंपल लॉक. नाउ इट कैन आल्सो नॉट मूव, बी मूव. ये आप मूव नहीं कर सकते. ग्रे हो गया, आप मूव नहीं कर सकते. सर कैमरा स्केल करके मतलब क्या उसके हम मतलब फ्रेम कोई बना फर्क सकते हैं नहीं मतलब पड़े, कितना? कोई फर्क नहीं होगा. कैमरा स्केलिंग नथिंग बट आइकॉन. कैमरा आइकन है और ये आपको जो कैमरा दिख रहा है, इसको अगर मैं स्केल करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेट्स सी. ब्रेक कनेक्शन, सॉरी, अनलॉक सिलेक्टेड. अनलॉक से मैंने इसे हटा दिया. लेट्स बाय 2x2. रोटेट से तो फर्क पड़ेगा ना? और क्या, हाँ, कैमरा घुमा देगा तो फर्क पड़ेगा भाई. ओके, ये हमारा कैमरा था. नाउ आई एम स्केलिंग द कैमरा. सी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. व्हाट एक्चुअली, एंगल ऑफ व्यू, एंगल ऑफ व्यू से प्रॉब्लम होती है. एंगल ऑफ व्यू आपका जूम इन और जूम आउट के काम आता है, पर ज्यादा भी मत करना, बिकॉज ये कुछ इस तरीके से नजर आ सकता है आपका. तो ये आप यहाँ से थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए. जैसे कि मेरे को इतना चाहिए था. फोकल लेंथ भी वही है, सेम, देख रहे हो. तो ये दोनों आपस में भाई बहन है. एक काम करोगे तो दूसरे पे काम करेगा. फोकल लेंथ पे काम करो, एंगल ऑफ व्यू पे. ठीक है, कैमरा के स्केल, इसे कितना भी बड़ा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी विजिबिलिटी पे. इसकी मूवमेंट और इसकी रोटेशन पे फर्क पड़ेगा. अगेन, नियर क्लिप एंड फार क्लिप, यू ऑल नो अबाउट नियर क्लिप एंड फार क्लिप. वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टाइम एंड अगेन कि हमें नियर क्लिप एंड फार क्लिप क्यों यूज करना पड़ता है. इसका भी नियर क्लिप एंड फार क्लिप होता है. ठीक है. इसको Yes, आप sir. कैसे सेट कर सकते हो, आपने ऑलरेडी अनलॉक कर रखा है. अब आप पर्सपेक्टिव की तरह सेट कर सकते हो और देख रहे हो वहां पे कैमरा मूव कर रहा है. तो ये मेरे को यहाँ अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ ले लिया. नाउ सिंपल सिलेक्ट एंड लॉक इट. तो लॉक इट मार्टिन, ये मूव नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, स्केल नहीं करेगा, जस्ट देखेगा और यहाँ से आपका रेंडर निकाल देगा. अब रेंडर की बात करें तो जो रेंडरिंग करते हैं, हम लोग रेंडर करते हैं, वो हम, अब तुम्हारे पास 2018, 2020, 2021 होगा तो उसमें आर्नोल्ड रेंडर होगा. आर्नोल्ड रेंडर बिना लाइट के रेंडर नहीं करता है. तो डू वन थिंग, गो टू द सेटिंग्स. दिस इज द सेटिंग्स, रेंडर सेटिंग्स. स्विच टू माय सॉफ्टवेयर. माय सॉफ्टवेयर के अंदर स्विच कर लो, बस, और कुछ नहीं करना. नाउ रेंडर. सो लुक एट दैट. अब यहां से ये क्यों नहीं दिख रहा, जबकि यहाँ पे है? तो वो इसलिए क्योंकि ये लाइट एरिया नहीं है, लिट अप एरिया नहीं. लाइट इधर से आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे. तो शैडो ही एरिया है, इसलिए ब्लैक दिख रहा है. हमने कोई लाइट नहीं लगाई है, इसकी डिफॉल्ट लाइट सिस्टम है. तो डिफॉल्ट लाइट सिस्टम का हम चेंज नहीं कर सकते डायरेक्ट. तो ये आपको इसी तरीके से दिखेगा. अगर मैं यहाँ पर कैमरे को इस तरीके से ले जाऊं, सॉरी, ओके, और अब रेंडर करूं, जो एक्टिव होगा कैमरा, जो आप एक्टिव करोगे वही. अब देखो ये दिखने लग गई ना. क्यों? क्योंकि लाइट इसी तरीके से मूव करेगी. ठीक है, वो हमारे पर्सपेक्टिव से एक तरह से जुड़ी हुई है. तो पर्सपेक्टिव जिस तरीके से काम करेगा उस तरीके से, या कह लो हर कैमरे से जुड़ी हुई है. एज यू कैन सी, अगेन कैमरे से जुड़ी हुई है. तो जब तक लाइट के बारे में पढ़ना ले तब तक हम, वी कांट डू लाइटिंग. सो आप जो भी करोगे, जो काला दिख रहा है ना, इट डजंट मीन कि वहां कुछ नहीं है, बस वो लाइट वहां नहीं पहुंच पाती, या लाइट का शेडो एरिया. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके. नाउ लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द पॉली मॉडलिंग. व्हाट डू मीन पॉली? पॉली का मतलब क्या होता है? अमान, you have come back with very long break. Why? इसकी प्रॉब्लम थी ना, बताया था ना आपको. हाँ, वो तो मुझे पता है, पर उसके बीच में क्या कर रहा था? कुछ कर रहा था काम वाम के नहीं कर रहा था? मैं छूट गया बिल्कुल. बिल्कुल छूट गया है सर. वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू. माया का, कम से कम माया का इंटरफेस पे काम कर ले. ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है.
बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। अगर माया का इंटरफेस कर लेगा तो आगे में तेरे को जो हम बताने वाले हैं उसमें तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है सर, मैं अभी 1-2 दिन में कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, थोड़ा कुछ पूछ लूंगा आपसे। अरे मेरे से पूछेगा? अरे यार, हाँ। और का नंबर ले लेना। संचित भी तो है, सदाशिव भी तो हाँ, है। मतलब उन्हीं सबसे पूछ के कर लूंगा, देख लूंगा। वैभव से पूछ, वैभव के पास ना बहुत सारी वैभव, यस सर। आपके पास बहुत सारी वो पड़ी है ना वीडियोस। हाँ पर सर 1 हफ्ते का तो मेरा भी छूट गया है। वेरी गुड, यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारे पास कोई सबूत ना रहे। तो जितना है उसको उतना दे दियो, क्योंकि उसका 1 हफ्ता नहीं, उसका ज्यादा छूटा है। ठीक है सर, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, मैं दे दूंगा। अमान मतलब अपना मेल आईडी व्हाट्सएप कर दे, दे दे। अरे मेल आईडी नहीं, व्हाट्सएप पे हाय लिख देना। हाँ, ठीक हाँ है, व्हाट्सएप पे हाई लिख दे। ठीक है। क्लास 11:15 बजे 11:15 पे शुरू होगी। थैंक्स संचित फॉर ड्राइविंग दैट। ओके, सो हम बात कर रहे हैं पॉली मॉडलिंग की। नाउ पॉली मॉडलिंग इज अ होल न्यू डिफरेंट सब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज हम एक ही प्लेन से पूरा चेहरा बना देते हैं, एक ही प्लेन से पूरी कार बना देते हैं, एक ही प्लेन को यूज एक्सटेंड एक्सटेंड कर करके कुछ भी बना सकते हैं। यू कैन मेक एनीथिंग through a plane, a box, a cylinder, a sphere, a torus, a tube, anything. Just you have to make sure your some physics, और physics वो वाली नहीं जो पढ़ते आए थे, घबराने की जरूरत नहीं है। Physics means principle of animation, or sorry, principle of modeling. There is also principle of modeling, and कह लो कि बाइबल्स है कुछ जो मॉडलिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स को बताते हैं, और वो जरूरी होती है। You need to follow that. If you don't, nobody can save you, मुन्ना। कि आप बना तो लोगे। मैंने कभी देखा है, मैंने कुछ नए स्टूडेंट्स थे, दे ऑलरेडी नो मॉडलिंग, दे आर जस्ट मॉडलिंग, दे आर नॉट यूजिंग एनी साइंटिफिक लॉ। मतलब साइंटिफिक एक तरह से वो फिजिकल लॉज नहीं देख रहे, वो बस बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और सारे रद्दी हो चुके हैं, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग सम बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडलिंग। सो आई एम हेयर, लेकिन वो अभी नहीं पता चलेंगे तुम्हें, क्योंकि उससे पहले कुछ बेसिक चीजें, और इससे भी ज्यादा बेसिक चीजें कुछ सोचनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, let me come to this one. Okay, I'll delete everything, और मैं एक सिंपल प्लेन लेके जाऊंगा। What is this? क्या है ये? प्लेन? उड़ने वाला? नहीं सर। नहीं। और कोई? प्लेन हमारी बात, सरफेस। हाँ जी बेटा। प्लेन सरफेस। सरफेस इज अनदर टॉपिक, सरफेस अलग चीज है। इट्स अ पॉली, it's a quad poly. What do you mean by poly? Polygon. Polygon is a closed shape. शेप इसलिए कहूंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तब होती है जब 3D में होती है। तो कॉल पॉली, अगर पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन में कितनी साइड होती है, कोई बताएगा? मोर देन 3 and more. 3 and more. 3 and more than 3, राइट? एग्जैक्टली। पॉली में इतनी साइड्स होती हैं, 3 से ज्यादा, जो भी लाइन, 3 लाइनें या 3 से ज्यादा लाइनें आपस में जुड़ के एक बनाती हैं, उसे पॉली कहते हैं। वो अलग बात है कि मैथ का पॉलीगन थोड़ा अलग होता है और इसका पॉलीगन थोड़ा अलग होता है। अब ये पॉलीगन बनता कैसे? ये पॉलीगन बनता है 3 चीजों से मिलके। जैसे मैगी कितने चीजों से मिलके बनती है, कोई बताएगा? 3 चीजों से। कौन सी? पानी, पानी, नूडल्स और नूडल्स मसाला। और मसाला। उसके अंदर और नहीं डालता तू? टमाटर, प्याज, नहीं नहीं मैगी नहीं, मसाला। मैगी Oregano. मसाला। मैं और कुछ नहीं डालता। और वो भाई ऑरिगेनो के बुखार, ऑरिगेनो। अबे अरे सुन, सर लगती है। सुन, तड़का डलता है ना, तड़का जो प्याज और हाँ समझ गया। टमाटर का, वो तड़का बना के डाल और खा भाई, देसी घी में। ऑसम टेस्ट आता है। हाँ, वो देसी घी। अच्छा चलो, ये बात हो गई। तो बेसिकली अगर हम बेसिक मैगी बनाए तो आंसर इज करेक्ट। बेसिक, वो हम थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं। आंसर इज करेक्ट। मैगी, एक पानी,
नूडल्स और छोटे-छोटे पीसेस जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? चंक्स जिसे कहते हैं माया की लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं मसाला। तो ये सब तीनों चीज़ों से मिलके बनता है। एग्ज़ैक्टली यहाँ पर भी यही है। ये भी 3 चीज़ों से मिलके बनता है। पहला वर्टेक्सेस। वर्टेक्सेस अपने आप में एक छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। एज़ यू कैन सी द पर्पल, इफ यू कांट सी आई कैन, नाउ यू कैन सी दैट पर्पल्स अब सिलेक्शन पे येलो हो जाते हैं। Yes, sir. These are the vertices which makes edges. And now what is edges? These lines. अगर सबके पास किताबें कुछ कॉपी वॉपी हो तो हम लिखवा देंगे, लिख लो, कोई बात नहीं, काम आता है आगे। एंड दिस इज अ फेस, जो एजेस और वर्टेक्स को मिला के एक जो अंदर का भराव होता है, दैट्स कॉल्ड अ फेस या पॉलीगन। पॉलीगन इन सबको मिला के बनेगा, फेस इसे कहते हैं, ये छोटा सा फेस, ठीक है। इट्स अ क्वाड फेस। व्हाई आई एम सेइंग क्वाड फेस? बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। अगर ये ट्रायंगल फेस होता तो यहाँ 3 साइड होती। ओके, क्वालिटी अबाउट वर्टेक्स। वर्टेक्स का साइज हम बड़ा छोटा कर सकते हैं थ्रू डिस्प्ले पॉलीगन this vertex size, and you can increase the vertex size by 10. As you can see, we have a massa right now. Okay, so मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना नहीं चाहिए, बट ये उसी का काम करेगा। जैसे मैं अगर अभी एक सिंपल एक बॉक्स बना दूं, अब इसको देखूं तो इसमें अब भी छोटे ही आएंगे, ठीक है। तो ये डिस्प्ले पर्पस के लिए होता है, एक्चुअली इसका कोई साइज बड़ा नहीं होता। ये स्केल नहीं हो सकते, ये कुछ नहीं हो सकते। इनको अगर सिंगल पकड़ोगे ना, यू कांट स्केल इट, you can't rotate it, ठीक है। इट्स ओनली कैन बी ड्रैग्ड, ठीक है। combination of two edges, sorry, combination of two vertex creates an edge, ठीक है। मस्त लग रहा है। तो ये जो एज है, इट हैज टू साइड्स, वन इज vertex and another is vertex 2. Second thing is it can't be bent. मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि subdivision can't be bent. बेंड नहीं, एक एज बेंड नहीं की जा सकती। हाँ, अगर मैं एक एज पकड़ बस, ठीक है। अगर मैं ऐसे दे दूं, अब ये बेंड हो सकती है। क्यों बेंड हो सकती है? बिकॉज नाउ इट्स नॉट अ सिंगल एज, इट्स अ ट्विन सीटर जेट, यानी कि 2 एज आ गई। अब इसे और बेंड करना हो, आई एम जस्ट मेकिंग यू एन एग्जांपल, आई नीड मोर एजेस। More edges to divide a single edge. Now how many edges we have in a single way? 1 2 3 4. जैसे ही मैं एज हटाता हूं, डिविजन हटाता हूं, ओके, क्या हो गया? It again comes to this. It's an automatic process. I am not doing anything. I am just deleting the edges, the divisions. ठीक है, तो edge can't be bent. If you want to bend edge, you need segments, more segments or more edges to bend it. इतना समझ आया? एजेस की प्रॉपर्टी समझ आई? Yes, sir. यस ओके। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की, जो आपने बताया था, तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट की हिस्ट्री डिलीट करी है, तो अब मेरे को उसमें अगर डिवीजन लाने, तो कोई वे है उसके इनपुट लाने के लिए? संचित, आसपास कोई घर में है बड़ा? सर बोल दो आप। बड़ा है कोई, बताना। हाँ जी है। उनसे क्या मेरे 3-4 लगाओ। अच्छा ठीक है। मैं तेरे को ABCD सिखा रहा हूँ और तू बोल रहा है राहुल का वर्ड कैसे बनेगा? अरे तो ये तो लास्ट आपने जो कराया था उसमें था ना, मेरे को लग रहा है उससे करवा सकते थे आप। क्या? आपने जब हिस्ट्री डिलीट करने का बताया था, मेरे को लगा आप हिस्ट्री डिलीट डिफॉर्मेशंस पे डिलीट होती है, मॉडिफिकेशंस पे नहीं।
हिस्ट्री डिलीट डिफॉर्मेशंस पे डिलीट होती है, लेकिन मॉडिफिकेशन जब आप करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, डिफॉर्म करना और मॉडिफाई करना अलग होता है। डिफॉर्म का मतलब होता है यू नीड अ टूल टू डिफॉर्म दैट ऑब्जेक्ट, और मॉडिफाई अपने हाथों से मॉडिफाई कर रहे हो। जब आप हाथों से मॉडिफाई कर रहे हो तो वो आप उसकी हिस्ट्री डिलीट करने पे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ओके सर। पहली चीज। दूसरी क्या पूछी तूने? कि अगर मैंने हिस्ट्री डिलीट कर दी तो इनपुट में जो आता है सर, जहाँ से डिवीजन हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वो पैनल हट जाता है, तो कोई वे है उसको लाने का? हाँ, बहुत सारे वे हैं। बता दो एक। यही तो नहीं पता ना। मेरी आगे की क्लास ऐसी ही बता देता हूँ, मैं सारी बता देता हूँ। रुक, अभी कार बनाना सीखे दोस्त? अरे सर, हाँ सर You are बनवा। जब आएगा तब बता। you are taking the same thing. You don't know what is polygon, and you are starting ये चले polygon से कार बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। You ओके need सर। to understand about the बीज नहीं है तुम्हारे पास और तुम सोच रहे हो यार बरगद का पेड़ उगाएंगे। कैसे? बरगद वैसे बीज से नहीं उगता। चलो उसे छोड़ देते हैं, आम ले लेते हैं। आम कैसे उगेगा? बीज से उगेगा। अब बीज नहीं है तो आम कहाँ से उगेगा? बीज तो उगने दो, पहले बीज के बारे में सोच लो, कितनी गहराई पे होता है, कैसे उसमें पानी डलता है, कितना पानी डलता है, खाद कैसे डलती है। उसके बाद जब पौधा बनने लगे तब सोचो ना पेड़ बनाने का। अभी तुम पौधा तो बना ही नहीं है। सो जस्ट यस सर। आराम से अपने जो क्वेश्चन है, ठीक है, जब मैं पूछूं एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय टॉपिक, मुझे सारे टॉपिक्स पता है तुम्हारे क्या क्या होंगे, बट इन फ्यूचर अगर जब मैं बोलूं पॉली मॉडलिंग खत्म हो गया है, नाउ यू कैन आस्क एवरी क्वेश्चन, तभी कहता हूं पेन पेंसिल लेके बैठो, अपने क्वेश्चन लिखते चले जाओ और सोचो कि एडवांस क्वेश्चन है या फिर ये बेसिक क्वेश्चन है, या आप जो सर पढ़ा रहे हैं उसके अंदर से क्वेश्चन है, या मैं बाहर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ओके, ओके सर। दैट एंड इंसर्ट एज टूल होता है एक। इंसर्ट एज से भी कर सकते हो आप, स्मूथ एज से भी स्मूथिंग करते हो तब आपकी एजेस बढ़ जाती हैं, इंसर्ट एज लेते हो तब आपकी बढ़ जाती है, ऑफसेट एज लेते हो तब आपकी बढ़ जाती है, मल्टी कट एज लेते हो तब आपकी एजेस बढ़ सकती हैं, आप स्प्लिट कर सकते हो, रिंग एंड स्प्लिट कर सकते हो तब भी आपकी एजेस बढ़ सकती हैं, देयर आर सम एक्सट्रूड कर सकते हो तब भी आपकी एजेस बढ़ जाएंगी। तो बहुत सारे हैं, ठीक है, चले आगे। ओके, ये हम्म, कॉर्नर को है ना, ये जो शार्प एज है वो हम स्मूथ करके ऐसे गोल गोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। मतलब वो पोस्ट होता है ना, किलोमीटर वाला पोस्ट जो रोड साइड पे है, उसकी तरह। हाँ, कर सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते? सर आप अगर किसी सिंगल एज मॉडल, को बेंड नहीं कर सकते। हाँ, बोलो। मैं कहता अगर किसी मॉडल की हमें साइड कम करनी है सिर्फ एक ही साइड से, वो कैसे होता है? मतलब मतलब अगर हम किसी भी साइज को कम करते हैं, जैसे मैंने एक साइड से कम किया तो दूसरी साइड से भी कम होता है ऑटोमेटिकली। तो अगर मुझे सिर्फ एक ही साइड वो उसकी, तो आप स्केल कर रहे हो ना। हाँ तो पहले मैंने तुम्हें ये बताया था कि स्केलिंग का अगर अगर आपको इसे स्केल करना है तो डीवी दबा के इसे कॉर्नर पे स्केलिंग ले जाओ और उसको ऐसे कर लो। पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप अब आप वर्टेक्स ले सकते हो। यू कैन जस्ट राइट क्लिक, दिस इज द वर्टेक्स, दिस इज द एज एंड दिस इज द फेस। वर्टेक्स एज फेस, वर्टेक्स एज फेस, वर्टेक्स एज फेस। आप फेस सिलेक्ट कर सकते हो। फेस सिलेक्ट किया, नाउ यू कैन मूव इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये पैनल किससे आया था? सिंपल राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपको पैनल मिल जाएगा। अगर आप ओके। ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे, अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है तो ये पैनल नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है, चाहे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चाहे ना हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर करना है। ओके सर। सो दिस इज वर्टेक्स, दिस इज एज, दिस इज ऑब्जेक्ट मोड एंड दिस इज फेस मोड। ये मोड है, ठीक है। इन मोड की शॉर्टकट अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट मोड F7 से होता है, F8 से आपका, नहीं F7 से, एक मिनट, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है क्या? नहीं, इसमें चेंज हो गया, एक मिनट। F9 से आपका वर्टेक्स मोड आता है,
F8 से आपका एज मोड आता है, सॉरी F9 से आपका वर्टेक्स मोड आता है, F10 से आपका, सॉरी उल्टा चला गया था मैं, F10 से आपका एज मोड आता है, F11 से आपका फेस मोड आता है और F12 से आपका यूवी मोड आता है जो हम अनरैपिंग में करेंगे। तो F9 हो गया वर्टेक्स मोड, F10 हो गया आपका एज मोड, F11 हो गया फेस मोड। ठीक है, ये आप यहां से भी एक्सेस कर सकते हो। और F8 हो गया आपका ऑब्जेक्ट मोड। सर ठीक, हाँ सर जैसे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके अंदर स्क्वायर है, बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल सॉरी बाहर। सर, कहाँ सॉरी गया? सर, सॉरी सर, कीवर्ड सर। सर मतलब उसके अंदर मतलब एक सिलेंडर में क्या कर रहा हूँ, मतलब अंदर डाल। हाँ, और कोई क्वेश्चन? भाई संचित को दी थी तो इसको भी देनी पड़ेगी ना, अभी वापस आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बात है। ओके, आया वापस? नहीं आया? नहीं आएगा। आया। चलो बढ़िया, क्वेश्चन कम हो गया। और कोई 2D क्वेश्चन लेके आएगा कोई? हाँ, गलती हो गई सर, माफ कर दो। सजा भी मिल गई, बोलो। सर अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होल करना है दूसरे ऑब्जेक्ट के मतलब शेप के हिसाब से, तो वो कैसे करना है? बुलियन, अभी तो बताया बुलियन था। सिखाया हुआ है। भूल गया। जैसे आपने मना भी किया था नहीं करना चाहिए, क्या मना किया था? कि ऐसे अगर होल नहीं करना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वो रेंडर में दिक्कत देता। नहीं 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 नहीं, मैंने मना नहीं किया था। मैंने कहा था नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। मैंने ये मना नहीं किया था। हाँ, थोड़ा डिफरेंट लो, बात को उस तरीके से समझो जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। वो तरीका मत लो। पॉली मॉडलिंग में बुलियन को गलत मानते हैं। अगर बुलियन को करते भी हो, ऐसा नहीं बुलियन नहीं कर सकते, यू कैन डू बुलियन एनीवेयर यू वांट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर दैट। बुलियन को करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो उसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आप बुलियन कितनी बार भी करो, कोई फर्क नहीं तो बुलियन के पड़ता। अलावा और कोई मेथड नहीं? बहुत मेथड है यार, अभी आगे चल के मिलेंगे मेथड्स। देयर आर मच मोर मेथड्स, वी हैव टू बिल्ड वन बाय वन। सर इसको सर बेंड सर कीजिएगा, इस स्क्वायर को। क्या? सर इस स्क्वायर तो सर बेंड कीजिएगा, किसको? इसी क्यूब को। ये क्यों बेंड नहीं होगा? क्यों सर? क्योंकि इसमें सेगमेंट ही नहीं है। नहीं सर, वो सर सब डिवीजन देने के बाद सर। अच्छा, सब बट तो क्योंकि सर मैंने ये इसमें हिस्ट्री बना रखी है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले मुझे एक नया बॉक्स लेना पड़ेगा। बोलो। सर मैं सर जैसा चाहता हूँ सर वैसा बेंड वो हो नहीं रहा सर, वो स्क्वायर जैसा सर वो बेंड हो रहा वो। कैसे चाह रहे हो बेंड होना? जैसे कि सर ये फेस हो जो है इसका, ये यहीं पर है, और जो पीछे का हिस्सा है वो बेंड हो थोड़ा सा। समझा नहीं। सर जो फेस है सर वो वहीं पर है, और बैक का जो पार्ट है वो बेंड हो। बस एक बीच साइड में से। सीधा रह के बीच पीछे का हिस्सा बेंड होना है, ये बोल रहा है। यस सर। अच्छा, वो आगे आएगा भाई, अभी नहीं। सर ठीक यही है। पूछ रहा था कल मैं। अच्छा, तूने ऐसे नहीं पूछा था। चल ठीक है। ठीक। ये वाला अभी नहीं आएगा दोस्त। उसके लिए पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश कर लो कि पॉली मॉडलिंग के अंदर तुम घुसे भी नहीं। ठीक है, चले आगे। सो व्हाट इज दिस राइट नाउ? मैंने तुम्हें बताया था ये सिंगल पॉलीगॉन है। इट्स अ सिंगल पॉलीगॉन। ये तुम्हें हर जगह मिलेगा, जहां देखो वहां मिलेगा। तुम बॉक्स ले लो, ओके, तुम्हें बॉक्स में मिलेगा।
sorry, single polygon, single polygon, single polygon, single polygon, single polygon, single polygon. सिलेंडर ले लो, single polygon, 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 and single polygons. These are all polygons and these are all like this only. यही तो है. अगर मैं इसको छोटा छोटा कर दूं, मतलब इसको मैं काट दूं बीच में से, या चलो एक काम करते हैं, इसको बेंड करके देखते हैं. लेट्स मेक अ बेंड एंड लेट्स मेक अ सिलेंडर. कुछ कुछ मैच कर रहा है इससे. यस सर। अब इसको मैं, इसमें ऐसा क्या है कि ये इस तरीके से बन सकता है सेगमेंट्स. ये सेगमेंट हैं, ये डिवाइडेड है, और डिवाइडेड सेगमेंट्स कैन ऑलवेज बेंड. डिफॉर्म, नॉन लीनियर, बेंड. आई थिंक इसी तरीके से आएगा, मतलब एंड हियर इट इज. तो हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं. Okay. Now see that single polygon with the help of multiple polygons, मैंने उसे सिलेंडर जैसा बनाने की कोशिश करी. See, so ये काम हम कर सकते हैं. लो, तुम्हें लग रहा होगा ये थोड़ा सा, बस ठीक है, ठीक है. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी देखोगे यू विल फाइंड अ सिंगल पॉलीगन and combination of single polygons make a whole object. चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो इसी पॉलीगन से मिलके बना है. दिस पॉलीगन, एंड पॉलीगन कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. वन इज वर्टेक्स, वन इज एज, एंड वन इज फेस. इतना समझ आया? यस सर। Yes. Okay, there are two type of faces. One is front face and other is back face. Back face always remain black until and unless आप लाइटिंग में टू साइडेड लाइटिंग ऑन नहीं करते. जैसे आप टू साइड लाइटिंग ऑन करते हो, दोनों तरफ एक जैसा लगेगा, बट इट विल नॉट हेल्प यू एज मच एज यू वांट टू. ये सिर्फ दिखने में है, असलियत में काला ही है. तो रेंडर करूंगा तो आपको एक काला ही दिखेगा और ये गोरा ही दिखेगा. हम इसका कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी फेयर एंड लवली लगा ले. तो अगर मुझे दोनों तरफ से करना हो तो आई डोंट नीड अ प्लेन, आई नीड अ सिंपल बॉक्स with less thickness. Now it's look like a plane and have both side faces. Why? Because it has thickness. दोनों तरफ फेस आ गया ना. यहां नहीं है, यहां पर सिंगल फेस है. ये 8 फेस लेके घूम रहा है, 6 फेस. So यस सर। sorry again, my हेडफोन लगा के ना थोड़ा सा पागल हो जाता है इंसान. So हमने जो ये बनाया, that polygon, we can make anything with this polygon as you can see. तो हमने a vertex, face, and this is the face, single face, this is an edge, single edge. और आप इससे किसी भी मॉडल को डिफॉर्म भी कर सकते हो. जैसे मान लो लेट्स मेक अ सिलेंडर स्फीयर, और मुझे ऊपर से चपटा चाहिए. तो चपटा आने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सारे वर्टेक्स पकड़ लूंगा ऊपर के, स्केल दबाऊंगा एंड देन जस्ट शिफ्ट, और ये आपका. नाउ यू कैन डू सिलेंडर
top से, even I can't do everything from front. So this you can do कि आप एक, ठीक है, अब मान लो अपने एक ये बना लिया। सर ये अब तो इन आपने दो, एजेस को स्केल हाँ जी, सर ये तो आपने एजेस को स्केल किया है तो ऐसा हो गया, अगर हम डिलीट करते तो फिर मतलब पूरा हट जाता वो। एजिस को डिलीट नहीं कर सकते, पहली चीज बता दूं, एजिस को डिलीट ना करके आप फेसेस को डिलीट करेंगे। मतलब ऐसे, जैसे ये पकड़ा, अभी इसके बारे में जानकारी पूरी आपको चाहिए होगी किस तरीके से कर रहा है, बताऊंगा आगे। बट यस, यू कैन डिलीट द फेसेस एंड टू गेट दिस टाइप ऑफ स्टफ। तो ये हॉलो हो गया अंदर से फिर ये। हाँ, ये पूरा हॉलो है, देख रहे, यस इट्स एन हॉलो। किसी के भी फेस डिलीट करोगे तो वो आपको अंदर से हॉलो ही दिखेगा। इट्स एन हॉलो। सर इस पे केजी बढ़ा सकते हैं क्या? क्या बढ़ा सकते हैं? एक एक ऑब्जेक्ट का किलो। ये जब पतला होगा तो इसके अंदर तो ये भी नहीं होगा ना, वेट भी नहीं होगा। अगर इसका वेट बढ़ाएंगे तो इसके अंदर भी ये हो जाएगा, फिल हो जाएगा ना। गिरी भाई माल कहाँ से ला रहा है? गिरी वो बाद में, राशन की दुकान से। तुम्हें थिकनेस बढ़ानी है ना इसकी। सर इसके अंदर ये पूरा ब्लैंक है ना, तो मैंने ये बोला कि अगर इसका केजी ऐसा ऑप्शन है तो अगर हम केजी बढ़ाएंगे तो ये फिल होगा ना अंदर से नहीं, पूरा ऐसा होल कुछ होगा। वेट नहीं, वेट का अनुसार। नहीं, वेट नहीं, एक्चुअली वो कुछ और पूछ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसको आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते, देखो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये ऑब्जेक्ट्स बाहर बाहर से देखने के लिए, अंदर से नहीं, पहली चीज। और अंदर आप अगर एक, चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, ओके। अब ये मैंने एक, मान लो कप सा बनाया है छोटा सा, जो भी है, मैं फटाफट बना दिया। तो ये कप सा बनाया है, बट आपको ये बहुत पतला सुकड़ा सा लगेगा, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, वो आगे चल के जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि हम इसका क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। ये काम पे आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। सर एक और डाउट है पूछो। सर, अगर हम एक केक का एनिमेशन ले रहे हैं, जैसे कि एक केक काट रहे हैं और इसके अंदर से एक पीस ले रहे हैं, तो अगर हम ऐसे ही केक बनाएंगे तो उसके अंदर भी खाली खाली से होगा ना, उसके अंदर भी कुछ नहीं होगा, तो पीस हाँ, नहीं अलग से होगा। बना के फिट होना है क्या? नहीं, नहीं, हम दो, एक केक लेंगे। पहले एक केक बना लिया, केक ले लिया, केक का जितना पार्ट है उसे पकड़ा,
उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, ये 2 पार्ट बन गए हमारे, ठीक है। इस पार्ट को हमें फिर मतलब यार इट्स अ टेक्निकल व्यू, मतलब हम कर सकते हैं बट मैं कर देता हूँ बट तो इस तरीके से बनाएंगे और इसको जब हम अलग करेंगे तो ये हाँ यही पूछ रहा था। सही है। वो तो तुम्हें जब उसे बंद जब तुम्हें जब ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा। एक्चुअली हर ऑब्जेक्ट हॉलो होता है अंदर से, सी हॉलो होता है, उसे हमें ठीक करना पड़ता है। तो दैट्स नॉट ए तो हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, ये तो एक उसका छोटा सा एग्जांपल है। तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन बुद्धि और दिमाग थोड़ा-सा अलग-अलग चलता है। अब आगे हम जो देखने वाले हैं वो देखते हैं। हम क्या करने वाले हैं, मैं इन दोनों को जोड़ने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार एक्चुअली क्या हो रखा है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरी दीवार ऑलरेडी यहाँ कनेक्टेड है। ठीक है? हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे दीवारें कनेक्ट करी है, यहाँ पे। अब इसको ना छोड़े और इस दीवार को पकड़ ले, ये दीवार, या इसको भी हम टेढ़ा कर लेते हैं, चलो। ओके, नाइस, राइट। अब ये दोनों आपस में मिलाने हैं, इस तरीके से बनाना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसे इधर करता हूँ तो प्रॉब्लम, अगर मैं यहाँ से ये करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है कि ये तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन फिर इसके कितने करीब आ पाएगा वो नहीं पता। तो उसका सॉल्यूशन ये है, सेंटर पिवट अगेन, मैं फेस पकड़ूंगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट फेस, सिलेक्ट करो, इसे ले गया, इसको भी हम स्नैप कर सकते हैं लाइक दिस, स्नैप कर दिया। अब इसको पकड़ा, फेस पे गए, वी स्नैप, विदाउट हम इसके ऑब्जेक्ट को बढ़ा दिया किसी भी चीज की कमी के, मतलब कोई भी अपनी जगह से हिला भी नहीं और उनकी शेप भी बढ़ गई। ये हम कर सकते हैं, दैट वी कैन डू वेरी इजीली। वैसे बना तो हम एक ही से सकते हैं पूरा का पूरा, बट नॉट फॉर नाउ। सिर्फ अभी यही देखना है। जैसे मान लो अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ये इससे छोटा है। अगर टॉप से देखूं, फोकस प्लीज, तो देखोगे कि ये इससे छोटा है, मुझे इसके पास आना है। व्हाट आई विल डू, फ्रॉम टॉप आई विल चूज ऑल द वर्टेक्सेस फ्रॉम दिस साइड, press the V and the direction we want to equalize, just click and drag. So आप आराम से यहाँ पे ऐसे, अब ये इक्वल हो गए, ग्राफ से पता चल जाएगा ये इक्वल है। तो इस तरीके से हम इसे ला सकते हैं। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि मान लो मुझे इस तरीके से यहाँ लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिलेक्ट DV, 4 को सिलेक्ट किया, DV, इसको एक वर्टेक्स पे ले गए, वर्टेक्स ही पकड़ रखा है, एंड देन क्लिक ऑन दैट। ये मेरा सिस्टम में फिर प्रॉब्लम आ गई है। See, this we can do with vertex, edge and faces. ठीक है, इससे अभी हम सिर्फ मैनिपुलेशन सीख रहे हैं। हम अभी ये नहीं सीख रहे यार कि उसका चेंज कैसे होता है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो आपका फेस है, ये आपका फेस है, इसको पकड़ा, इसको हटाया, सिर्फ यही सिलेक्ट किया, डिलीट किया, आपका कप तैयार। ठीक है, आपको कुछ हॉलो चीज बनानी है तो ऐसे बना सकते हो। अगर आपको देखना है कि हॉलो क्या है, तो लाइटिंग में 2 साइड लाइटिंग ऑन कर दो, तो तुम्हें ऐसे हॉलो नजर आ जाएगा। वी डोंट नीड, मतलब इसके अंदर और कुछ नहीं बता रहा। अगर मान लो मुझे इसमें से दरवाजा निकलना है तो मैं इस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ। ये नहीं कर सकता कि ऊपर से मिल जाएगा। हाँ, अगर आप पहले से प्लान रखो, मान लो मैं एक दीवार बना रहा हूँ, ठीक है, प्लेन से बनाते हैं दीवार,
ओके, दीवार बनाई, सेगमेंट दे दिए। पहले तो विड्थ सेगमेंट देते हैं, कौन सा, 1 2, ठीक है। हाइट सेगमेंट दे दिए 1 2, इतना ठीक है, और ज्यादा देने पड़ेंगे, विड्थ ज्यादा नहीं देंगे। ये दिया, एक और होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एज को डबल क्लिक करूंगा, पूरी एज आ जाएगी, या वर्टेक्स पे सिलेक्ट कर लो, ऐसे वर्टेक्स। नाउ माय is not working properly, but still I am going to do it. ऐसे करा, फेस पकड़ा, फेस पकड़ा, फेस पकड़ा, फेस पकड़ा, फेस पकड़ा, फेस पकड़ा, डिलीट कर दिया, दीवार बन गई। पर ये आप इसी में करिएगा, अगर ये आप बॉक्स में करते हो तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आ सकती है बताता हूं। प्रॉब्लम क्रिएट करने शुरू कर दिया इसने, कोई नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि हम जब हटाएंगे ना फेसेस, तो आपको मिल तो जाएगा दोनों तरफ से, बट ये आपको ब्लैंक मिलेगा। सी, इसमें ऑलरेडी ऐसा ही है, तो देख लो ये ब्लैंक कैसे भर सकता है, ये मैं तुम्हें आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे और क्लासेस, तो उसमें तुम्हें पता लगेगा कि ब्लैंक कैसे भर सकता है। पर अभी के लिए इतना आई थिंक काफी होगा, ठीक है। सर आपने जो फर्स्ट ये बनाया है ना दीवार, हाँ उस पे थिकनेस बढ़ा सकते हैं ना, ये ऐसे बनाने के बाद? हाँ, बढ़ा सकते हैं। ओके। बढ़ा तो हम बहुत कुछ सकते हैं, काम हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अभी के लिए तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। अभी सिर्फ ये है कि आप वर्टेक्स, एज और फेसेस को अच्छे तरीके से पता कर लो कि ये कर क्या सकते हैं, क्योंकि दे कैन डू मच मोर थिंग देन दैट। ये बड़ा पंगा है यार इसमें मेरे को ना, मेरे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ ये नहीं होगा। ये माया मेरे साथ कभी कभार खेल खेलता है, बट चलेगा। मेरे को दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आपको ये पता करना पड़ेगा, जैसे ये है यार, एक मिनट रुकना, कुछ तो पंगा हुआ है। So what you can do this. And this. And this. And this. See? You can do this also. ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये प्रिंसिपल अलग चीज है। अभी आप ऐसे आड़े टेढ़े कुछ भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड। सेम इसके लिए भी वही कर सकते हो। तुम्हारे जितनी एजेस तुम प्री प्लान करके रखोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। करने के लिए तुम बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, बट ये है कि आप अभी उसके लायक हो, ठीक है भाई गिरी। ओके सर। ठीक है, तो सर आपको एक आज क्वेश्चन और है मेरा। पूछो। जैसे सर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ये वाला सामने जो है, नाश्ता ना करने दे, बोल। सर आपने इसमें से कोई सा भी एक फेस सिलेक्ट करना। मैं चाहता हूँ उसी फेस के अंदर अगर सब डिवीजन है, बाकी किसी और फेस में ना है, तो ऐसा हो सकता है? हो सकता है पर करते नहीं है। ओके। इट्स अ इलीगल, अच्छा। नो जोन है, वो नहीं करना होता। कर सकते हो, ओके। करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग,
बट प्रॉब्लम ये है कि ये चीज समझना जरूरी है कि तुम्हें क्या चीज नहीं करनी है। माया तो कुछ भी कर सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भी सब कुछ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मॉडलिंग वी हैव टू हैव अ प्रॉपर एजेस, प्रॉपर पॉलीगन्स। अभी आगे चल के तुम्हें इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो समझाने हैं कि ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हो इस तरीके से। पहले बताऊंगा क्या क्या कर सकते हो, फिर बताऊंगा क्या क्या नहीं करना है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बाद में करेंगे। अगली बार हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे इसका, एंड देन मॉडिफाई प्रोसेस। ठीक है, ये 3 प्रोसेस जो देखने हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके। अलविदा दोस्तों, मिलेंगे ब्रेक के बाद। सर ये अटेंडेंस एच का रंग बदल सकते हैं क्या? जैसा भी गिरगिट नहीं है ये, गिरगिट नहीं है ये, लेकिन फिर भी इनको बदल सकते हो। आप यहाँ जाओगे डिस्प्ले में, यहाँ पर होता है आपके पास वायरफ्रेम कलर। नहीं, इसको बहुत तरीकों से बदल सकते हो वैसे तो। हाँ यार, क्या बेकार के क्वेश्चन पूछता है गिरी, ये क्वेश्चन कुछ होना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे पास। चलो, मैंने कहा पूछा सर, अनुभव ने पूछा है। किसने पूछा ये? अनुभव। अच्छा, अनुभव, क्या कमाल का क्वेश्चन पूछा भाई तुमने। आई चेंज्ड। यहाँ पर आपके पास वर्टेक्स साइज भी है। ठीक है, यहाँ आपके पास आई थिंक एज साइज भी होना चाहिए, एज विड्थ भी है। ठीक है, ये रहा एज विड्थ, ये भी आप चेंज कर सकते हो। एज विड्थ को अगर आप बढ़ाओगे तो आपको यहाँ ज्यादा इसमें महारत हासिल नहीं होगी, क्योंकि ये इतनी आसानी से काम नहीं करेगा। नहीं किया इसने। हम इनके जो कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं भाई। जैसे जहाँ हॉटकी आती थी ना, अब मेरा दिमाग यहाँ चलना बंद हो गया है, इसलिए हॉटकी मुझे याद नहीं आ रही कि हॉटकी कहाँ होती थी। कहाँ होती थी? अच्छा, ये यहाँ होता है कलर सेटिंग्स। ठीक है, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, पर मैं चाहूंगा कि ना ही करो तो अच्छा है। आई थिंक इसके अंदर एक्टिव इनएक्टिव की ये कलर सेटिंग्स हैं, जितने भी कलर्स आप यूज कर सकते हो। जनरल में क्या क्या है आप यहाँ देख सकते हो, आपको ये सब चीज दिखेगी। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है, आपको पॉलीगन का कलर चेंज करना है, पॉलीगन किस तरीके से दिखेंगे वो भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। कर तो सकते हो, प्रॉब्लम करने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि करना नहीं है। कंपोनेंट है, कंपोनेंट में किस तरीके से कलर, आप जो इसके शायद फेसेस का कलर इसमें नहीं है, एजेस का कलर ये रहा। ठीक है, पॉलीगन वर्टेक्सेस का कलर ये रहा। ठीक है, पॉलीगन फेसेस का कलर ये रहा। यू कैन चेंज इट, लेकिन करते नहीं है यार, तो छेड़ना भी मत। वी डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्यों नहीं करते उसकी वजह ये है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो ना कितने कलर्स है। अब कहीं पर कलर किसी और से मैच कर गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए हम नहीं करते। वैसे तो बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक है, ये रहा वर्टेक्सेस, ये रहा फेसेस। स्मूथ व्यू में आपको किस तरीके से दिखेगा तो वो यहाँ पे है। ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव वाले यहाँ पे है। एक्टिव में कैसे कलर दिखेंगे और इनएक्टिव में किस तरीके से कलर दिखेंगे वो सब यही है। ठीक है भाइयों, चलो और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था। सर मैंने क्यूब बनाया था, तो है ना मेरे से कोई की प्रेस हो गया, तो वो ना मतलब बिल्कुल स्मूथ हो गया हर चारों तरफ से, और वो फिर अंडू नहीं हो रहा था। 3 दबाओ, 1 दबाओ। ओके सर। और क्या क्या प्रेस करने से वैसा हो गया था? 3 दबाने से हो गया था। और 1 से वापस हो जाता है फिर? हाँ, ओके सर। 3 दबाने से ये हो जाता है, या हाँ ये हो सर, यही जाता है, हुआ। ऐसा हुआ होगा। यस 1 सर। दबा दो, ठीक हो जाएगा। अभी तो आएंगी प्रॉब्लम्स, अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो सर पॉलीगन का स्क्रैच किया है। सर एक और प्रॉब्लम थी सर, मैंने भी वर्टेक्स सिलेक्ट करके मतलब एजेस को सिलेक्ट करके एक बीच का पॉइंट को नीचे लाया था, तो उसमें ऐसा हुआ पॉइंट्स तो नीचे चले आए, लेकिन जहां से नीचे आया है वहां थोड़े शेड्स टाइप के बन गया, मतलब ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ बन गया वहां।
क्या? मतलब सर मैंने एक वो बनाया था, सिलेंडर बनाया था, तो मैंने उसमें उसका मतलब मिड पॉइंट जो है सिलेक्ट किया वर्टेक्स में और उसको नीचे ले आया, फिर तो साइड में एजेस बन गए, तो उसके साइड में एक ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ बन गया, मतलब शेड जैसा कुछ साइड में। ब्लैक सा? हाँ सर। हाँ वो बनेगा, क्योंकि तुमने उस एज को नीचे ले गए ना, तो वो जो उसका शेप जो 90 डिग्री पे शेप था, वो तुमने 45 या 30 डिग्री से भी नीचे ले आओगे। मतलब उसका जो एंगल है, कट का एंगल है, वो ज्यादा ले आओगे तो उसमें दिखता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइटिंग में ठीक हो जाता है। अच्छा कवल, कवल आया तो था। सर डुप्लीकेट करने पर सर सब डिवीजन नहीं आते थे। मैं तो कहता हूँ डुप्लीकेट करना ही नहीं चाहिए। डुप्लीकेट में सब डिविजन नहीं आते अनलेस और अनटिल आप डुप्लीकेट स्पेशल ना करो। अच्छा सर, इसीलिए तो आ नहीं रहा था सब डिवीजन। सर मेरा एक क्वेश्चन था। दिल बहादुर, हाँ हेलो। बोल बोल, सुन रहा हूँ तू बोल। सर जैसे बिल्डिंग में विंडोज बनाते हैं तो उसमें आपने पहले तो वैसे बनाई थी ना कि आपने ब्लॉक्स मतलब जो विंडोज के साइड वाले ब्लॉक्स थे उनकी विड्थ बीच में गैप छोड़ के आपने वो ब्लॉक्स बना दिए और वो उनसे विंडोज बन गई। पर सर हम क्या सब डिवीजन क्रिएट करके बीच में विंडोज वाले ब्लॉक डिलीट भी कर सकते हैं? हाँ वही तो करवाया था सर ने। तो सर मतलब आप प्रेफर कैसे करोगे कैसे बनाने से, मतलब पहले सब डिविजन्स करके उसके ब्लॉक विंडोज वाले डिलीट कर अभी दें या फिर? पुलकित अभी आगे तो चलने दो, अभी तुम्हें बहुत कुछ पता चलने वाला है। ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने तुम्हें सिखाई है कि इस तरीके से कर सकते हो, बट अभी आगे चलोगे ना, तुम्हें बहुत सारे रूल्स के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी चीजों के बारे में पता, ये हम कैसे कर सकते हैं, बुलियन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कैसे करें, ये बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अभी एक चीज को तुम्हें 10 तरीकों से समझ आएगा कि ये क्या कर सकते हैं, तो टेंशन मत ले अभी। अभी सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली ये सब है क्या, हम किससे काम कर रहे हैं, इसको कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना दूर कर सकते हैं। ओके सर। तानिश नहीं आया आज? सर आया हूँ सर। अच्छा, हेलो हाँ पंकज बोलो भाई। सर, मेरी अटेंडेंस लगा देना, मेरे को जाना है कहीं। हाँ भाई लग गई। ठीक है। सर दिल बहादुर आया था लेकिन वो लीव कर गया शायद से। देखा मैंने। अमित शर्मा आया है, हर्षित बाटला आया है, गिरी आदर्श नेगी आया है, अमन बजाज आया है, अमान शेख आया है, वो अमान शेख आ गया, अंकित रह गया बस एक। अच्छा, नो अमन बजाज भी नहीं आया। ठीक है गाइस, थैंक यू। सर मैं भी आया हूँ उमंग। हाँ वो सब हो गया बेटा। ओके आदित्य कटोच आया है, अनुभव सैनी आया है, देव आया है। ये तेरा काम मैं शाम की क्लास में देखूंगा। सर आज तामचेत नहीं दिए। हाँ जी। सर तामचेत नहीं दिए आज। नहीं यार, आज मन नहीं कर रहा। करूंगा मैं, अगली क्लास में करूंगा, ठीक है। अगली क्लास में पहले काम चेक करूंगा, फिर पॉलीगन के प्रिंसिपल्स पे आऊंगा, ठीक है। आज थोड़ा शेड्यूल बहुत गड़बड़ा गया ना, इसलिए काम नहीं हो पा रहा, ठीक है। बाय सर। बाय।